Hello student, in this class we will start our new chapter which is chapter number 3 trigonometry function. ये बहुत इजी चैप्टर है. इजी मतलब अभी तो न्यू सिलेबस में तो इसको और भी इजी बनाया है. जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो रिड्यूस किया है. अगेन ये हाईली वेटेड चैप्टर है. नियर अबाउट 10 मार्क्स का ये चैप्टर है. ठीक है, बिल्कुल इजी है. उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल उसके फॉर्मूले टेबल्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल के वैल्यूज़ ये सब पता होना चाहिए. और मेन बात मुझे बताना है यहाँ पे जो अलाइड एंगल हमने फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 11th में, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो लर्न होना चाहिए. उसका कैसे लर्न करता है वो भी मैं बताऊँगी. तो इसमें हम आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड वन एग्जांपल. इतना पार्ट हम आज की इसमें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मीन्स क्या होता है? एज वी नो दैट अल्जेब्रिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? जैसे सिंपली दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्जेब्रिक इक्वेशन. मतलब जिसमें इक्वल टू रहता है, RHS और LHS दोनों साइड रहते हैं, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, इसमें अल्जेब्रिक टर्म इन्वॉल्व है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्जेब्रिक इक्वेशन. सेम जो इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व रहेंगे. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कोसेक. सपोज फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2. अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है, कौन सा? साइन. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मीन्स क्या हो गया? जैसे हमने अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे यहाँ पे देखो आप क्या फाइंड आउट करते? वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते. उसी को क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सेम ये जो अननोन एंगल जो फाइंड आउट करते हैं हम उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. जैसे यहाँ पे थीटा मीन्स क्या होगा? जैसे साइन थीटा. अब साइन फंक्शन में π/2 किसकी वैल्यू है? साइन 30 डिग्री. तो यहाँ पे देखो हम डिग्री में एंगल नहीं लेंगे, यहाँ पे रेडियन में लेंगे. ठीक है, तो π/, क्या होगा? ये 6 होगा. तो देयरफॉर थीटा मीन्स क्या हो गया? π/6. तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसके पहले बिफोर वी शुड नो दैट व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. और आपको अलाइड फॉर्मूले होना चाहिए और जितने भी एंगल्स है अपने स्टैंडर्ड एंगल 0 to 90 डिग्री उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए. ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? A solution of unknown angle x is called the principal solution if theta lies in between 0 to pi. मतलब जो भी आप सपोज यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है तो ये जो थीटा फाइंड आउट करोगे वो आपका इन बिटवीन 0 to 2 में होना चाहिए. इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. मतलब थीटा की अभी आपको तो ये पता है कि थीटा की वैल्यू π/6 है, लेकिन ऐसे कई एंगल है हमारे इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसमें ज्योमेट्री में कि उसकी वैल्यूज अगेन 1/2 आती है. और वही वैल्यू जो थीटा की वैल्यू इन बिटवीन 0 to pi में फाइंड आउट करेंगे 2π सॉरी, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारा जनरल सॉल्यूशन, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन एंगल थीटा, जैसे थीटा यहाँ पे इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to pi. मतलब 0 to 2π में जितने भी थीटा के वैल्यूज आएंगे उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. यहाँ पे एक कंडीशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो ये 2 या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है. सो let's start the example. Find the principal solution of sin theta equals to 1/√2.
मतलब आपको ये फंक्शन इक्वेशन गिवन है ट्रिग्नोमेट्री, आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये मेंशन ही किया गया रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, गिवन साइन थीटा सॉल्यूशन, स्टार्ट द सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, बट वी नो दैट अब देखो साइन थीटा, साइन π/4 मीन्स 1/√2 होता है कि नहीं, हमने पढ़े हैं 11th क्लास में, हमारे टेबल में, एंगल के टेबल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी एंगल है, π/4 मीन्स 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या आता है, 1/√2। देन बट बाय अलाइड एंगल, सो देयरफॉर थीटा इज क्या होगा, π/4, अगेन थीटा π/4 लाइज इन बिटवीन 0 to π। ये तो अभी एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब हमको ऐसे और कोई कई एंगल है 2π के नीचे, मतलब 0 से 2π के बीच में ऐसा और एंगल है कि उसकी वैल्यू अगेन 1/√2 है, वो हमको फाइंड आउट करना है। एक ही वैल्यू फाइंड आउट करके छोड़ देना, इतना ही नहीं करना है हमको। हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द अननोन एंगल इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 2π, मतलब 0 to 2π के बीच में जितने भी एंगल है कि जिसकी वैल्यू साइन फंक्शन में 1/√2 है, वो हमको फाइंड आउट करना है। एक तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जनरली सभी स्टूडेंट बच्चों को 0 to 90 डिग्री सभी फंक्शन के एंगल पता है, तो हम ये डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट रिमेनिंग एंगल, अब देखो रिमेनिंग एंगल हमको अलाइड एंगल से फाइंड आउट करना है। तो अलाइड एंगल में क्या, जैसे साइन π-θ, साइन π+θ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी होता होगा तो डोंट वरी, आई विल टेल यू हियर वन थिंग। जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ये कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये π/2, देन ये पाई, फिर ये 3π/2, और ये क्या है 2π, ऐसे रोटेट होता है एंगल। अब देखो एक कंसेप्ट मैंने बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, बताया था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड मीन्स यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या रहते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, मतलब साइन का ये सेक है रिसिप्रोकल, तो ये यहाँ पे साइन और ये पॉजिटिव रहते हैं और रिमेनिंग निगेटिव। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी क्या रहते हैं, ये अच्छे से ध्यान से समझ लो। यहाँ पे कॉस और सेक क्या रहते हैं, यहाँ पे कोसेक चाहिए, सॉरी, पॉजिटिव रहते हैं एंड रिमेनिंग आर ऑल निगेटिव। तो इससे हमको अलाइड एंगल का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें साइन थीटा पॉजिटिव आता है, एक वैल्यू हमने यहाँ इन बिटवीन 0 to π में एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। अनदर यहाँ पे देखो साइन पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे जितने भी साइन का जो भी एंगल होगा वो पाई माइनस क्या होगा, ये यहाँ तक पाई है, तो ये यहाँ कहीं इनकेस आएगा तो वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। मतलब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, यहाँ पे निगेटिव है, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। सेम यहाँ पे भी निगेटिव है, तो हमको अलाइड एंगल एक ऐसा ये है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा लेना है। मतलब ये हमको फॉर्मूला अप्लाई करके नेक्स्ट जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो बाय, हमको ऐसे लिखना है, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, या तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा हम ये लेंगे π/4, सो देयरफॉर साइन π/4 इक्वल्स टू साइन पाई माइनस π/4 कितना होगा, 3 साइन ऑफ 3π/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये जो 3π/4 है ये लेस देन 2π है, मतलब इन बिटवीन 0 to 2π है। इसके बाद और कोई एंगल 2π के ऊपर और कोई एंगल नहीं है कि जिसकी वैल्यू 1/√2 आती है। मतलब एक यही एंगल है 2π के नीचे 3π/4 कि जिसकी वैल्यू क्या आती है, जिसकी वैल्यू 1/√2
प्लस 1/√2 आती है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू अगेन 3π/4 एंड थीटा लाइज इन, मतलब 3π/4 लाइज इन 0 to 2π। इस तरीके से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अलाइड एंगल फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं इस टाइप के प्रॉब्लम में। जैसे आपको क्वाड्रेंट में पता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर ऑल्स निगेटिव, यहाँ पे टैन कॉट। तो इस तरीके से आप अलाइड एंगल फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 था, मतलब पॉजिटिव था, तो हम यहाँ पे साइन पॉजिटिव है इसीलिए हमने ये π-θ लिया है, क्योंकि ये इन बिटवीन ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो π-θ ही होगा, मतलब पाई से कम होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये लिया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोच के ये करना है। अगर मेरे इस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर अलाइड एंगल फाइंड आउट करोगे तो आपको इजी जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको कौन से एंगल मिले हैं, फर्स्ट कौन सा है π/4 एंड अनदर 3π/4। तो ये दो ही एंगल ऐसे है कि जिसकी वैल्यू 1/√2 है। और भी कई एंगल है, लेकिन हमारी रेंज है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन बिटवीन 0 to θ क्या चाहिए, 2π के ही बीच में चाहिए। ओके, इसीलिए हमने, और भी कई एंगल है हमारे फंक्शन इसमें, और एंगल है, लेकिन हमको इन बिटवीन 0 to 2π में चाहिए, इसीलिए हम ये दो ही एंगल करेंगे, लेंगे। बाकी अगर लेंगे तो वो 2π से बड़े होंगे। सो क्या होगा, देयरफॉर π/4 एंड 3π/4 आर द प्रिंसिपल, ऐसे लिखना है आपको लास्ट में, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो इस तरीके से हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो ओके, थैंक यू। Let's start the another example which is also based on principal solution. In previous class we have seen one example on principal solution. तो ये इसमें एग्जाम्पल क्या है, हियर फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू -√3। तो देखो यहाँ पे cot थीटा फंक्शन क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन cot थीटा इक्वल्स टू -√3। तो मैं cot को tan में कन्वर्ट करती हूँ। आप एज इट इज भी रख सकते हो, लेकिन tan में कन्वर्ट की तो थोड़ा इजी लगता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan cot का रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल -1/3 होगा। तो एज वी नो दैट tan π/6 इक्वल्स टू क्या आता है, -1/√3। देन बाय अलाइड एंगल, अलाइड एंगल अब देखना है, अलाइड एंगल में कौन सा अलाइड एंगल है कि जिसकी वैल्यू -tan थीटा आती है, मतलब माइनस चाहिए हमको, प्लस नहीं। प्रीवियस इसमें हमने प्लस वाली ली थी। तो यहाँ पे देखो ऑल क्या आता है, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी निगेटिव, मतलब यहाँ पे tan निगेटिव है, ये जो भी एंगल होगा वो π-θ होगा। यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, ये भी नहीं लेंगे, ये और ये हमको क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब ये एंगल होगा 2π-θ जो भी होगा ये। तो हमको फॉर्मूला कौन सा अलाइड एंगल अप्लाई करना है, tan π-θ इक्वल्स टू -tan थीटा, माइनस ही लेना है, प्लस नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगेन tan ऑफ 2π-θ इक्वल्स टू -tan थीटा। तो देखो स्टूडेंट कितना इजी है, आपको एक्स्ट्रा अलाइड एंगल लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वाड्रेंट अगर आपको पता चला, ऐड शुगर टू कॉफी, तो आप इजीली आप अलाइड एंगल ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। और काफ़ी एग्जाम्पल में भी ये आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो tan ऑफ थीटा, या तो हम लिखेंगे tan π-θ इक्वल्स टू -tan थीटा एंड tan ऑफ 2π-θ इक्वल्स टू -tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा हम ये π/6 लेंगे। सो देयरफॉर tan ऑफ π - π/6
इक्वल्स टू माइनस π/6 मीन्स क्या होगा 1/√2 होगा, क्योंकि tan π/6 क्या है -1/√3 है, लिख दो। एंड tan ऑफ 2π माइनस थीटा इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे थीटा मैं लिखती हूँ, हमारा थीटा क्या लेना है हमको, जो हमारी मेन वैल्यू है वही लेना है, इक्वल्स टू माइनस tan π/6। कुछ नहीं, मैंने अलाइड एंगल में थीटा की वैल्यू भी पुट की है, डोंट बी कंफ्यूज, इक्वल्स टू -√3। मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, tan क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5π/6 इक्वल्स टू -√3 एंड tan इसको अगर ये करोगे तो ये 11π/6 इक्वल्स टू -√3 एंड बोथ आर बिलोंग्स टू 0 to 2π। वेयर आप यहाँ पे साइड में लिखो, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वेयर 5π/6 लेस देन इक्वल्स टू 0 to 2π इन बिटवीन एंड 11π/6 इन बिटवीन 0 to 2π। देखो आप टैली कर सकते हो, ये 2π के नीचे ही है, तो ये दो जो एंगल है वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। इसमें हमको π/6 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि tan π/6 प्लस 1/√3 होता है √3, लेकिन हमको निगेटिव है यहाँ पे, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, जस्ट ये फाइंड आउट करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे। सो देयरफॉर 5π/6 एंड 11π/6 are the principal solution of cot थीटा इक्वल्स टू -3, क्योंकि क्वेश्चन में भले हमने tan में कन्वर्ट किया है लेकिन cot थीटा है तो आप cot थीटा ही। तो इस तरीके से ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, 2 या 1 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम्पल में, या तो MCQ में भी आएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और पेपर 1 हमारा पूरे पेपर 1 ही ईजी है, तो पेपर 1 अच्छे से आप प्रिपेयर करना, ठीक है। और पूरे एग्जाम्पल भी इजी है, आपको तो और बोर्ड ने इजी कर दिया है न्यू सिलेबस में, और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल पूरा कम कर दी है। तो आप अच्छे से, कहने का यही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्राई टू सॉल्व मोर एग्जाम्पल, योर मोर आइडिया विल बी क्लियर। सो ओके, थैंक यू।